किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अज्झावैव गाढम् साहूणं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हम्म। अपने को भगवान बनाने वाला ये पाठ द्रव्य गुण पर्याय, इसको हम लोगों ने समझना पढ़ना प्रारंभ किया था। एक मिनट। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये एनोटेशन वगैरह नहीं करे स्क्रीन पे, इसमें क्या डिस्टर्ब होता है। चलो। हाँ, क्या बात चली थी अपनी। हम लोगों ने भगवान बनने का पाठ शुरू किया था, द्रव्य गुण पर्याय। ये द्रव्य गुण पर्याय ऐसा पाठ है जिसको हम समझे तो हम भगवान बने बिना रहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को जो व्यक्ति समझ लेता है, द्रव्य गुण पर्याय मतलब विश्व, जिसने द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया उसने पूरे विश्व को जान लिया। हमने पहले एक बार बात की थी ना कि पूरी दुनिया को जानने के लिए पूरी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है। आप कितना घूम पाओगे, अच्छा बताओ। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजिप्ट, जर्मनी या सारे कॉन्टिनेंट्स। चलो, और आप बहुत ज्यादा वैसे हो तो चंद्रमा पे चले जाओगे। ज्यादा से और क्या करोगे। ये सर्वज्ञ भगवान आपको पूरी दुनिया जान करके खुद बता रहे हैं क्या, कि पूरे विश्व में द्रव्य गुण और पर्याय, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आपने द्रव्य गुण पर्याय जान लिया, इसका मतलब पूरे विश्व को जान लिया। एग्जाम्पल लिया था ना कि जैसे किसी व्यक्ति को मोबाइल का सिस्टम पता है, अब उसको आप दुनिया के कोई सा भी मोबाइल ला करके दे दो, वो उसको सुधार सकता है कि नहीं सुधार सकता है? सुधार सकता है। अब उसने मोबाइल कितने सारे दुनिया में, कि ढेर सारे मोबाइल है, तो सबको सुधार सकता है कि हाँ उसने सिस्टम जान लिया है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय इस विश्व को जानने का सिस्टम है। इस विश्व को जानने के लिए हमें इस विश्व में भटकने की जरूरत नहीं है। बताओ, यहाँ बैठे बैठे आपको अलोक आकाश भी बता दिया, कौन बता सकता है? नहीं तो अलोक आकाश। इसलिए उन्होंने बोला कि द्रव्य गुण पर्याय मतलब भगवान बनने का पाठ। भगवान क्या करते, विश्व को जानते हैं ना, वो अपन ने यही जान लिया। अब कैसा है ये विश्व, कि छह द्रव्यों का समूह है ये विश्व। छह द्रव्यों का समूह मतलब कि इसमें अस्तित्व, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्यों से मिलकर के ये विश्व है। बना है कि बना नहीं है, ये विश्व तो है। अब इन छह द्रव्यों में अपन लोगों ने कुछ सामान्य गुण देखे थे, जिनका नाम था अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। हो गए ना छह? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये चार अपने अभी तक हो चुके। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर ले। अस्तित्व गुण किसको बोलते हैं?
हाँ, अस्तित्व नाम ही बता रहा है ना कि उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। किसी द्रव्य के बने रहने में कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी अपनी ही अस्तित्व गुण नाम की शक्ति उसको बनाए रखती है। द्रव्य का कभी अभाव ही नहीं होता। जब द्रव्य का कभी अभाव ही नहीं होता तो क्या मेरा मरण हो सकता है? नहीं हो सकता। मरण तो वो होता है कि ये चीज नष्ट हो गई, नाश किसी का होता ही नहीं है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट, हाँ, ठीक, मतलब द्रव्य का अपना इंपॉर्टेंस है। प्रयोजन भूत लिखा ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया, मतलब उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, उसका अपना एक काम है, उसका एक अपना एक रोल है, और उसका वो रोल उसमें उसी से होता है, कोई दूसरा नहीं करता है। ये भी क्लियर हुआ था अच्छे से। तीसरा, द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसको बोलते हैं? हाँ, शक्ति कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन होता हो, परिवर्तन होता हो। हाँ, उस द्रव्य के परिवर्तन में कोई दूसरा द्रव्य कारण नहीं है। मेरे समझाने में, आपके समझने में मैं कारण नहीं हूं। अभी अपन बहुत अच्छे से समझ चुके 2 दिनों में द्रव्यत्व गुण। चौथा, प्रमेयत्व गुण किसको बोलते हैं? यस, प्रमेय। प्रमेय मतलब होता है ज्ञान, वंशित भैया। ज्ञान मतलब जो द्रव्य है, वो द्रव्य में ऐसी शक्ति पाई जाती है उसकी खुद की, कि वो जानने में आ सकता है। भगवान ने पूरी विश्व को जाना, तो कैसे जाना? कि उसमें पूरे विश्व में प्रमेयत्व गुण नाम का एक गुण है, एक शक्ति है, इस कारण भगवान जान पाए। अगर प्रमेयत्व गुण नाम की शक्ति नहीं होती तो भगवान भी नहीं जान सकते थे। क्या? हाँ, बढ़िया। हमको ये कैसे पता चला कि भगवान के ज्ञान में सब चीजें जानने में आई गई, कुछ बच गई हो तो? कि देखो, अगर वो कोई भी चीज ऐसी होगी तो वो कोई ना कोई द्रव्य तो है, और कोई द्रव्य तो होगा ना, वो वस्तु कुछ भी तो होगी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो। तो उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण मिलेगा, क्योंकि वो सामान्य गुण है। और प्रमेयत्व गुण ये बताता है कि पदार्थ जानने में आएगा ही आएगा। ये अलग हो गया एक पार्ट। अब दूसरा, सर्वज्ञता क्या बोलती है? कि जानने योग्य सब कुछ जान सकते हैं, ये जानने में आएगा, और जो भी जानने में आ सकता है वो यहाँ पे जानने की सर्वज्ञ भगवान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। हाँ, माने जिस भी वस्तु में प्रमेयत्व गुण है, वो वस्तु बिना जाने रह ही नहीं सकती। हाँ, आप और हम नहीं जान पा रहे, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि हमारा आपका उतना ज्ञान ही नहीं है। अरे अपन ही चलो देखो, क्यों, बचपन में आप यहां से लेकर के मुंबई तक का रास्ता जान सकते थे क्या? बचपन में नहीं जान सकते थे, और अब जान सकते हो कि नहीं? अब जान सकते हो। तो क्या वो रास्ता नया बन गया, कुछ चीज नई? कि नहीं, वो वस्तु तो वैसी की वैसी है। उस समय भी उस रास्ते को, अपने आप को जनाने की शक्ति थी कि नहीं थी? थी। हम में जानने की शक्ति नहीं थी, वो डिफरेंट है। समझ में आया? अब देखो, इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं आपको। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन जो सुन रहे, आवाज आ रही है बराबर? ठीक है। देखो, इसमें अपने को एक अच्छी बात बताता हूं मैं आपको आज। प्रमेयत्व गुण क्या बोल रहा है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय रहेगा, मतलब आप नहीं भी चाहोगे और आप में जानने की शक्ति है तो वो जानने में आएगा। इसका मतलब चीजों को जानने के पीछे, चीजों के पीछे दौड़ो मत, वो तो जानने में आने ही वाली है। क्या बोला? 3 लोग को जानने के लिए 3 लोग में दौड़ मत लगाओ। मैं पेरिस भी जान लूं, मैं एफिल टावर भी जान लूं, मैं एक नई मूवी आई है उस नई मूवी को भी जान लूं। अरे इन सब चीजों में अपने आप को जनाने की शक्ति है।
तुम तो अपने को जानो, सो पूरी दुनिया जानने में आएगी। पॉइंट पकड़ में आया? निखिल क्या बोला? हाँ, जो व्यक्ति खुद को जानता है पूरी दुनिया उसके जानने में आती है। और जो दुनिया को जानने के लिए भागता है ना, इसको भी जान लूं, उसको भी जान लूं, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी चख लूं, ये भी खा लूं, ये भी सुन लूं, किसी भी चीज टाइप का ज्ञान करने के पीछे भागता है, वो सब कुछ जान ही नहीं पाता। तो कितना गजब है। सर्वज्ञ भगवान दुनिया के पीछे नहीं भागते, वो तो अपने ज्ञान को अपने में लगाते हैं। और फल में क्या होता है? केवल ज्ञान। और उस केवल ज्ञान से सब कुछ जानने में आ जाता है। आ जाता है। गेय, अब इन्होंने एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया, वो मैं थोड़ी देर बाद करने वाला था, आपने अभी बता दिया। गेय, ये गेय क्या होता है? गेय ज्ञान। देखो, सुनना ध्यान से, एक होता है गेय, GHEY, गेय। घ नहीं, गे, ज्ञ, ज्ञान वाला, GYEY, गे। एक होता है ज्ञान, दो। एक होता है ज्ञायक, तीन। ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञायक। अभी जानने की बात चल रही ना कि पदार्थ को जाना जा सकता है, तो जिस भी वस्तु को जाना जा सकता है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ज्ञेय। जिसे जान रहे हैं उस वस्तु को क्या बोलते हैं? ज्ञेय। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा ना, ध्येय। ध्येय मतलब जिसका ध्यान करते हैं वो ध्येय। ऐसे ही जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञेय। जो जान रहा है वो है ज्ञायक। ज्ञायक। जो ध्यान कर रहा है वो ध्यायक, ध्यान करने वाला। ऐसे जानने वाला ज्ञायक। दो हुए। ज्ञेय मतलब वो वस्तु जिसको जान रहे, और ज्ञायक मतलब वो जीव जो जान रहा है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये माइक, ये ज्ञेय है कि ज्ञायक है? ज्ञेय। क्या ये कभी ज्ञायक बन सकता है? क्यों? इसमें ज्ञान ही नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है, तो कैसे ज्ञायक बनेगा? बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, आप ज्ञेय हो कि ज्ञायक हो? ज्ञायक। और ज्ञेय? शरीर ज्ञेय। और आप आत्मा है, आत्मा ज्ञेय है कि नहीं है? आत्मा ज्ञेय नहीं है। आत्मा तो ज्ञायक है, तो आत्मा ज्ञायक ही है कि आत्मा ज्ञेय भी है? कितने लोग बोलते हैं कि दोनों है? एक। नहीं पता, आप भी बोलते हो दोनों है। आत्मा ज्ञेय नहीं है, आत्मा ज्ञायक है। ठीक है, आपका क्या कहना है? ज्ञायक। अच्छा। चलो, अरे आत्मा दोनों है। अगर आत्मा ज्ञेय नहीं होता तो आप कैसे जानते आत्मा को? भगवान कैसे जानते आत्मा को? इस विश्व में हर एक पदार्थ बोल तो रहे प्रमेयत्व गुण की वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनेगी। मतलब प्रत्येक वस्तु ज्ञेय है, जानने में आ सकती है। समझ में आया? तो हम कौन है? ज्ञेय भी है, ज्ञायक भी है। और एक और अच्छी बात बताऊं, एक और अच्छी बात, हमारे लिए हम ही ज्ञायक और हमारे लिए हम ही ज्ञेय। क्यों? मैं अपने को ही जानूं, ये मेरे ज्ञान की सच्ची उपयोगिता है। दूसरों में जानने में दम क्या रखा है? समझ में आ रहा है? मेरे लिए, मेरे लिए मैं ही ज्ञायक और मैं ही ज्ञेय। आपके लिए आप ही ज्ञायक और भगवान ज्ञेय। नहीं, आप ही ज्ञेय। क्या गजब है। भगवान के लिए भगवान ही ज्ञायक और भगवान ही ज्ञेय। तो आप बोलोगे कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। कि सुनो, अब चलो और अपन डुबकी लगाते हैं। मैं क्या सोचता हूँ कि नहीं बताऊं, नहीं बताऊं, बाद में बताऊंगा, अभी निकल जाता है सब। आप लोगों ने अभी यहाँ क्लास में आए होंगे, तो कितने लोग कांच देख करके आए अपने को तैयार करके? सभी लोग कांच में बाल बाल सेट करके। तो मेरे को ये बताओ, आपने जो कांच में देखा, क्या देखा? शरीर दिखा। क्या दिखा कांच में? क्या दिखा? शरीर। क्या दिखा? पक्का? कांच में कांच किस किस को दिखा? अरे हम लोगों ने कांच देखा,
अब कांच में जो कुछ दिखा वो देखने में आया। समझ में आया क्या? क्या इससे ये सिद्ध हुआ कि आत्मा तो आत्मा को ही जानता है? नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। कांच है ना, कहाँ है ये रहा अपना कांच, चलो। ये कांच है, अपन ने कांच को देखा, तो मेरे को ये बताओ क्या चीज प्रसिद्ध हुई? प्रसिद्ध हुई मतलब कौन सी चीज हाईलाइट हुई? कांच हाईलाइट हुआ कि उसमें जो दिखा वो हाईलाइट हुआ? जो दिख रहा है वो हाईलाइट हुआ। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो दिख रहा है वो हाईलाइट नहीं हुआ, कांच हाईलाइट हुआ। क्यों? ये कांच की इतनी स्वच्छता है कि वो चीज उसमें दिख पाई। वहां पे बताओ, वहां पे क्या है? वहां पे कांच है कि वहां पे वो वस्तु है? वहां पे है क्या? ये यहाँ पे है क्या? यहाँ नहीं है। है क्या यहाँ पे कांच लगा है? ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कांच लगा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ कांच है कि यहाँ पे जिनवाणी है कि यहाँ पे महाराज जी की फोटो है कि यहाँ पे चौकी, क्या है वहां पे? कांच है ना, कि और कुछ है? हाँ। अब उस कांच में इतनी स्वच्छता है कि उसमें जो कुछ सामने आता है उसका रिफ्लेक्शन आता है, पर वो वस्तु वहां नहीं है, वहां पे तो कांच ही है। ऐसे ही जो कुछ भी ज्ञान में झलक रहा है, झलक रहा है मतलब जानने में आ रहा है, वो बाहर की कोई चीज नहीं है, हम अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं। और थोड़ा समझते हैं, सुनो। तालाब देखा है? तालाब, तालाब, रात में तालाब देखा है? रात के समय तो तालाब में अपन ने देखा, तो अपने को क्या दिखा? चांद तारे तालाब में। तब मेरे को बताओ वहां पे तालाब है, वहां पे पानी है कि वहां चांद तारे हैं? बोलिए। वहां पर क्या है, पानी है कि चांद तारे हैं? चांद तारे तोड़ के लाओगे तो कहां से लाओगे? कि हम बस उठा लेंगे बाल्टी भर के तो आ जाएंगे एक बाल्टी में चांद तारे? क्यों? रात के समय कोई डुबकी लगाएगा तो उसको यहाँ पे तारा, तारे की चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? एक आध कि वहां तारे है ही नहीं। क्या बोलोगे आप? अरे वहां है ही नहीं, वहां पे क्या है? वहां पानी है, दिख रहा है पर है नहीं। है कहाँ पे वो? है तो वहां पे। ऐसे ही ज्ञान में क्या दिख रहा है कि भले ही पदार्थ दिख रहे हैं पर यहाँ पे पदार्थ घुस गए क्या अपने अंदर? यहाँ तो ज्ञान ही है। एक लाइन है बहुत अच्छी, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है। जो कुछ हमारे ज्ञान में झलक रहा है ना, वो गेय नहीं है, हम अपने ज्ञान से ज्ञान को ही जान रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो कुछ भी है वो कोई चीजें नहीं है, वहां कांच ही है। क्यों? कांच के सामने अग्नि जला दो तो कांच जल जाएगा क्या? नहीं जल जाएगा, कांच तो कांच रहेगा। क्यों? कांच के सामने इमरती, रसगुल्ला, काजू कतली, मक्खन बड़े, ये सब रख दो तो कांच कितना मीठा हो जाएगा? कांच तो कांच ही रहेगा। ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? कठिन पड़ रहा है? सिंपल है। अब अपना ज्ञान, अपना ज्ञान मतलब कांच। अब अपने ज्ञान में गटर जानने में आई, गटर, गंदी गटर, तो अपना ज्ञान कितना गंदा हुआ? अच्छा, अपने ज्ञान में सोने की अंगूठी जानने में आई, अब अपना ज्ञान कितना बढ़िया हो गया? क्यों? अपने ज्ञान में 1 करोड़ रुपए जानने में आए, अब ज्ञान कितना अच्छा हो गया? और अपने ज्ञान में बैंक बैलेंस इज माइनस, जीरो भी नहीं, माइनस, अब अपना ज्ञान कितना खराब हो गया? कुछ समझ समझे अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि जो कुछ भी अच्छा बुरा, अपन ने बहुत बाल्बो देख में पढ़ा था, जीव मतलब मात्र जानना, जिसका काम है जानना। जानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जानने से ज्ञान अच्छा हो जाएगा। ज्ञान मतलब आत्मा, अपन पढ़ चुके, ज्ञान और आत्मा कोई दो अलग अलग चीज नहीं है। जैसे मिठास और शक्कर, ऐसे ज्ञान मतलब अपन। तो अगर इस ज्ञान में गटर में नहाता हुआ सुअर दिख जाए तो मेरा ज्ञान कितना मलिन हो गया, कितना गंदा हुआ? बोलिए। थोड़ा बहुत, इतना सा, पक्का? और इस ज्ञान में
कोई बहुत अच्छी चीज आ गई जानने में, तो ये ज्ञान कितना अच्छा हो गया। अब आप समझे, प्रमेयत्व गुण तो ये बोल रहा है कि पदार्थ जानने में आएगा, बस। कैसा जानने में आएगा? कि जैसा वो है वैसा जानने में आएगा। अब अच्छे बुरे की कल्पना, ये उनकी, वो उन द्रव्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या यार, तुमको देखते से मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरे सामने मत आया करो। अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो गे हो, और गे तो जैसा है वैसा ज्ञान में जानने में आएगा। पर ज्ञान कितना अफेक्ट होगा ये बताओ। कांच के सामने अपन गोबर रख दो तो भी कांच क्या करेगा? रिफ्लेक्शन। और कांच के सामने इमरती रख दो तो भी कांच क्या करेगा? अब आप समझ रहे हो भगवान क्यों सुखी है? क्यों सुखी है? कि ज्ञान में आ तो सब कुछ रहा है, फिर भी उससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते। क्यों अफेक्ट नहीं होते? अच्छे बुरे का भेद नहीं, वो तो जो चीज जैसी है उसको वैसा जानते। क्यों? मंशित भैया, करेले कैसे? कड़वे। ये आंसर अच्छा है, कड़वे है। अब अच्छे है और बुरे है, यहां पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्यों? आइसक्रीम खट्टी, ठंडी। अच्छा, ठंडी, ठीक। डल्लफ का गद्दा, डल्लफ का गद्दा। आजकल आता है क्या डल्लफ का गद्दा? मिलता है आजकल, तो क्या बोलते हैं उसको? स्प्रिंग मैट। हाँ जो भी, चलो वो कैसी है? ये है जैसी है वैसी। ये तो अभी अपन शब्दों में बोल रहे, ये चीज अपने को लगने लगे ना, नाचेंगे अपन। हाँ, तो अब क्या करें? ये तो हो गया उसका कॉज। अब उसका सोल्यूशन क्या है? ये तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया बताया, कि हमको अच्छी बुरी कोई भी चीज इसलिए लगती है क्योंकि अपना भी राग द्वेष खत्म नहीं हुआ। भगवान को तो खत्म हो गया। तो ये तो हुई ये स्टेज, और भगवान तो हुई ये स्टेज। अब यहां से यहां तक जाए कैसे? कैसे जाए? कि प्रमेयत्व गुण लेके चल रहा है ना, हाथ पकड़ के ले चल रहा है भैया। प्रमेयत्व गुण क्या बोल रहा है? कि वस्तु जानने में आएगी, बस। अब इतना जान करके फ्री हो जाओ ना। अब उसमें क्यों तुमको कुछ करने की जरूरत है? बस। अभी ये बहुत सबकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सुनिएगा सब लोग। क्या प्रॉब्लम है पता है? हम तो माला फेरने बैठते हैं, ध्यान लगाने बैठते हैं, और बहुत खराब खराब विकल्प आते हैं मन में। मंदिर में भी ऐसे भाव आ जाते हैं जो अपने घर में भी नहीं आए हैं। पता नहीं कितनी कितनी पुरानी बातें याद में आ जाती है। होता है आप लोगों के साथ? मंदिर में भी ऐसे ऐसे भाव आ जाते हैं। हम माला फेरने बैठते हैं और याद आ जाता है कि उससे इतने रुपए वसूलना है, उसका ये हिसाब बचा है, और पूरे दिन भर ख्याल नहीं आते। अब हमने तो भैया माला फेरना ही बंद कर दी। क्यों? अब बताओ, माला फेरते फेरते भी ऐसे भाव आ रहे तो क्या करे? भगवान को देख करके हमारे तो भाव बिगड़ जाते, हमने तो मंदिर ही आना बंद कर दिया। तो बोल रहे हैं कि भैया चीजें तो आएगी जानने में, क्योंकि चीजों का तो नेचर है जानने में आने का। और आत्मा का क्या नेचर है? राग द्वेष करने का। आत्मा का नेचर है जानने का, तो जान के फ्री हो जाओ ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया। कि राग द्वेष भी करती तो आत्मा है। हाँ, करता तो आत्मा ही है। फिर कि राग द्वेष भले ही आत्मा में होते हैं, पर राग द्वेष आत्मा का नेचर नहीं है। फिर होते ही क्यों है? क्योंकि हम अपने नेचर को भूले बैठे हैं। हमको ऐसा लगता है कि मात्र जानते रहने में मजा नहीं है, किसी को अच्छा मानना और किसी को बुरे मानने में मजा है। तो वो हमारी, आप समझ रहे हो, वो रूट ही गलत है। जैसे अल्टीमेट हर व्यक्ति क्या चाहता है? मैं सुखी रहूं। अब किसी को ये लगता ही नहीं कि जैसे कोई मेरे पास में आए और मुझसे पूछे कि ना मुझे सुखी होना है, मैं क्या करूं? और मैं उसको उत्तर दूंगा कि तुम कुछ मत करो। क्या कुछ मत करो? कुछ तो काम बताओ। कि कुछ करने का है ही नहीं। समझ में आए?
हम्म। बस ये राग द्वेष हमारे दुख की जड़ है निखिल। राग द्वेष मतलब, राग द्वेष तो अपन पढ़ के है ना, अच्छा बुरा मानना, वंशित भैया। तो ये अच्छा बुरा जो हम मान रहे हैं ना, यहां से समस्या है। चीजों को जानने में कोई समस्या नहीं है। मैंने शायद पहले बताया था कि आपको, अगर अपन ऐसा सोचते ना, "नहीं, ऐसी चीज तो हम देख ही नहीं सकते, नहीं नहीं तुम हमारे सामने ऐसी बातें मत बोलो भाई, हम तो सुन ही नहीं सकते ऐसी बातें"। ऐसा होता है कभी? हाँ। मैंने तो एकदम आंखें बंद कर ली, मैं तो देख ही नहीं पाया। ये पता है क्या है? आप केवल ज्ञान को धक्का दे रहे हो। क्यों? तो केवल ज्ञान में तो सब देखने में आएगा, उस टाइम तुम क्या करोगे? और तुम कुछ देखना ही नहीं चाह रहे हो, इसका मतलब यू डोंट वांट केवल ज्ञान। अरे देखने में आए सो आ जाए, हम विचलित नहीं होंगे, ये है शक्ति। हाँ। 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 अलग देखो, एग्जाम्पल, अपन मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, तो पूरा थिएटर तो भरा होता है, और थिएटर में एक व्यक्ति और होता है। कौन? जो ऊपर बैठ करके उस मूवी को चलाता है। हम्म। अब आप तो एक ही शो गए सुबह 9 से 12, वो दिन भर में 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, और फिर 9 से 12, ऐसे 5 शो वो बैठे बैठे चला रहा है। हम्म। इतने में एक सीन आया। क्या सीन आया? कि हीरो जा रहा था, और विलन आया, और विलन ने पीछे से आके हीरो पे अटैक करा, और हीरो घायल हो गया। अब अपने को सीन देख के कैसा लगा? बुरा लगा। वो उससे पूछो जो ऊपर बैठ के पिक्चर चला रहा है, उसको कैसा लगा? कुछ नहीं लगा। वो है वीतरागी। कि उसके सामने सारे सीन चल रहे हैं, पर उसको राग द्वेष ही नहीं हो रहा है, वो तो बढ़िया चला रहा है। क्यों? क्यों? ये उसको मालूम है कि अभी आगे यही हीरो इसको मारेगा, उसको आगे का पता है ना। उसको ज्यादा टेंशन नहीं है, उसको सब पता है कि सब बिल्कुल बढ़िया, जैसी मूवी बनी है वैसी की वैसी चलेगी। ओ अपन क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? यार ये ऐसा नहीं, यार ये थोड़ा बदल जाना चाहिए। यार ये ऐसा, वो कैसे बदलेगा? वो मूवी बन चुकी है 1.5 साल पहले। अगर कुछ बदलना भी होता तो तुमको 1.5 साल पहले जाना पड़ेगा, डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, वो सीन डालना पड़ेगा, तब जाकर के मूवी बदलेगी यहाँ। अब वो तो हो चुकी, ये कुछ नया नहीं चल रहा है, ये तो जो पहले से रिकॉर्डेड है वो चल रहा है प्रोजेक्टर पे। तो मूवी तो पहले से रिकॉर्डेड है, और अपनी जीवन, बोलिए, ये पहले से रिकॉर्डेड है सब कुछ। नहीं समझ में आया? जो कुछ भी हो रहा है ना निखिल भाई, ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये सब पहले से नक्की है। तुम अभी यहां से उठ के घर जाओगे, ये 2500 साल पहले महावीर भगवान के समो शरण में कोई पूछता, तो बताओ महावीर भगवान बता पाते कि नहीं? बता देते, मतलब 2500 साल पहले तो ये बात फिक्स थी ना। चलो, और आगे चलो, 5000 साल पहले पार्श्वनाथ भगवान, 7000 साल पहले नेमिनाथ भगवान, और मुनि सुव्रतनाथ भगवान तक चले जाओ तुम, और उनसे पूछते तब यही बता। और आदिनाथ भगवान क्या बताते हैं? इसका मतलब आदिनाथ भगवान के समय से ये नक्की था कि तुम यहां से उठ के घर जाओगे? पक्का? अच्छा, और आदिनाथ भगवान के भी पहले जो तीर्थंकर हुए होंगे उनसे पूछते तो वो क्या बताते? आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? और आदिनाथ भगवान के भी असंख्यातों बार पहले के जो तीर्थंकर हुए हो, उनसे हम पूछते तो वो क्या बताते? क्या बताते? यही बताते, क्योंकि होना ही ये था ना। अगर वो कुछ और बताते और हो कुछ और जाता, तो उनके केवल ज्ञान पे क्वेश्चन मार्क लग जाता, कि तुम केवल ज्ञानी हो कि कोई मजाक कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान तो झूठा हो गया। मतलब वो वैसा होना था, वो वैसा ही हुआ। और अपने को क्या लगता है? वो तो मैं पहुंचने में लेट हो गया, नहीं तो सब सही हो जाता मामला। कि वो सही होना था ही नहीं, तो तुम अब दुखी मत हो, वो हो गया ना। अब उसको लेकर के दुखी मत हो। इतनी बढ़िया बात है कि प्रमेयत्व गुण से निकल के आ रही है सारी चीजें। आज सोचा था गुरु लघुत्व का,
अब ये चलाते हैं अपन। इतनी बढ़िया बात है, आपने सुना होगा बहुत बार, पास्ट के टेंशन में प्रेजेंट को मत बर्बाद करो, और फ्यूचर की प्लानिंग में प्रेजेंट को मत बर्बाद करो। पास्ट की टेंशन में, भूतकाल के दुखों को लेकर के अपना वर्तमान मत खराब करो, और भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत खराब करो। क्यों? क्योंकि भूतकाल तो जो होना था सो हो गया, भविष्य काल जो होना है सो होगा। तो तुम अभी क्यों टेंशन लेते हो? मस्त रहो, मस्त रहो। और मैंने तो इतने प्रैक्टिकल अभी करे, अभी इन दिनों में इतने अपन ने खूब प्लानिंग करी। स्कूल के दिनों में भी करते थे, पर जब समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है। क्या बताए? तुम लोग समझ जाओगे। स्कूल में मार्क्स बताया, टेस्ट कॉपी खुली है क्यों, और मैथ्स के मार्क्स बताए आज, और अपने को कितना है 20 में से 5 नंबर आए। ठीक है, और कम लाने के 5 तो आ जाते थे ना ठीक है 5 नंबर आए अंकल गणित में। अब जब से दिमाग में पिक्चर चालू, क्या पिक्चर चालू, ओहो, घर पे क्या बताएंगे, मम्मी को क्या बताएंगे, और पापा पूछेंगे तो क्या बताएंगे, और वो दोस्त की मम्मी पूछेगी तो उनको क्या बोलेंगे। पूरे रास्ते, मतलब ये मानो पहले पीरियड में मैथ्स के मार्क्स बताए, और जब तक घर आया ना ये अपनी बस में, टैक्सी वैन में, तब तक इसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, मम्मी पूछेगी तो क्या बोलूंगा, एक काम करूंगा, ऐसा बहाना बना दूंगा, ऐसा बोलूंगा कि पूरी क्लास कोई कम नंबर आए, ऐसा बोल दूंगा कि इस बार तो पेपर बहुत टफ। कितनी प्लानिंग करते थे हैं? और घर आए और मम्मी ने कुछ पूछा ही नहीं। हुआ कि नहीं हुआ आप लोग के साथ कभी ऐसा कि हमने खूब प्लानिंग करी, और जिस चीज के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे वो काम ही नहीं हुआ अब बताओ, वो भविष्य की सारी चिंता व्यर्थ थी कि नहीं थी? सब व्यर्थ थी। प्रमेय गुण बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि वस्तु तो जानने में आएगी, उसको जबरदस्ती जानने मत जाओ। अब वस्तु जानने में आएगी मतलब कैसी जानने में आएगी? कि जैसी वस्तु है वैसी जानने में आएगी, वेरी सिंपल। तो अब जैसी वस्तु है वैसी जानने में आ रही है, तो तुम क्यों उसको बदल रहे हो? समझ में आ रहा है कितना बढ़िया है ये प्रमेयत्व गुण? जिस शक्ति के कारण जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात नहीं रहे, उसका नाम है प्रमेयत्व गुण। जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पदार्थों में गुण है अपने आप को जनाने का। ठीक है, वस्तु, हाँ। हाँ। हाँ, बहुत अच्छे। इनका प्रश्न है कि केवली भगवान ने तो अपने ज्ञान में ये जान ही लिया है कि मुझे कब सम्यक दर्शन होगा, मुझे कब मोक्ष होगा। वो सब तो जान लिया ना, मतलब वो फिक्स है। मान के चलो आज से 5 भव के बाद आपको सम्यक दर्शन होगा, और आज से 8 भव के बाद आपका मोक्ष होगा। तो अब हमारे कर्मों का क्या रोल है भैया? क्यों, जब 5 भवों के बाद होना ही है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं ना। कि ऐसा नहीं है। अब आपको एक और बात बताऊं, कि जब 5 भव तो छोड़ो, पांच 1 घंटे बाद अगर आपका पेट भरना है, तो वो पेट भरने के लिए जो 1 घंटे की पूरी प्रोसेस है ना, भोजन बनाना, सब्जी धोना, सब्जी सुधारना, रोटी बनाना, ये सब भी उस प्रोसेस का पार्ट होने से भगवान के ज्ञान में आ चुका है। तो वो सब चीजें भी होंगी। इसका मतलब कि हमारे जो भी पुरुषार्थ होगा वो सब भी भगवान के ज्ञान में सेट है, वो होगा। हाँ। 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 अंजन चोर। हाँ। देखो, हाँ बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि अंजन चोर जो थे
अंजन चोर का पूरा जीवन कितना पाप रूप रहा, और बिल्कुल मान के चलो कि उनको एकदम ही बिल्कुल लाइफ में यू टर्न आया, और सम्यक दर्शन भी हो गया, मुनि दीक्षा भी हो गई, और भगवान भी बन गए। तो उनके कर्मों का क्या रोल रहा, कि उनके पाप करने का भी नक्की था ना, तो पाप रूप परिणाम आने भी नक्की थे। मोक्ष होना नक्की था ना, तो मोक्ष होने के लिए मुनि दीक्षा के भाव आना भी नक्की है। सब नक्की है। तो करे क्या, कि मेरे को ये बताओ तुम कर क्या सकते हो? क्या करना है? जानना है। तो ये अगर समझ में आ जाएगा ना दीदी, सच्ची में बहुत हल्के हो जाएंगे अपन। आत्मा कुछ नया नहीं, केवली भगवान कुछ नहीं नया, तो जानते ना, क्योंकि पर्याय नई नई आती है। नया जानने का नहीं, पर जो आत्मा जानता है, कोई भी जानता है, भले वो केवली हो चाहे अपन हो, वो चीजें पहले से नक्की है। उनको कोई सेट कर रहा है और हम जान रहे, ऐसा नहीं है। नया नहीं जानना ही नहीं, हमें कुछ नया करने का उद्यम नहीं करना है। मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा करूं। अरे जो जैसा होना है वो सहज होगा। सहज होगा मतलब उसको ज्यादा भार नहीं लो, टेंशन मत लो। इसी का नाम पुरुषार्थ है, ये सच्चा पुरुषार्थ है। बढ़िया। अच्छा प्रश्न है। अच्छा, उनको तुम लोग को प्रश्न भी हो रहे कि नहीं हो रहे, कि बस ऐसे ही मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो तुम? हो रहे हैं ना क्वेश्चन? एक बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल। क्या? अब मेरे को पढ़ना है। अब तुम बोल रहे हो कि पढ़ाई होना नक्की है, वो ज्ञान में वो चीज आना नक्की है। अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, अब मेरे ज्ञान में लाके बताओ तुम। बराबर। अभी भी अपने को क्या लग रहा है कि मैं पढ़ूंगा तो ज्ञान में आएगा? ये तो लगता है ना, मैं पढ़ूंगा तो ज्ञान में आएगा, मैं खाना बनाऊंगा तो खाएंगे। क्यों? तो ही तो पेट भरेगा। कमाने जाएंगे तो ही तो पेट भरेगा। तो कमाने नहीं जाएंगे तो पेट भर पाएगा क्या अपना? नहीं भर पाएगा। पक्का? पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, कमाएंगे धमाएंगे नहीं, तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? अरे हाथ ना तो बोलो। नहीं भरेगा। तो ये मेरे को बताओ, जितने भी चीटियां है, चीटी, ये कौन से कॉलेज स्कूल जाती है? कितने हाथी बिजनेस करने जाते हैं? इनका पेट भरता है कि नहीं भरता है? अरे भरता है कि नहीं भरता है? चीटी को कण भर, और हाथी को मन भर। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसका मतलब क्या दुकान पे ताला लगा के बैठ जाए बाबा जी बन के? कि हम ये नहीं बोल रहे, पर आप कम से कम इसको तो अपने दिमाग में सेट करो, कि मैं कमा रहा हूं, मैं रोज सुबह उठ के जल्दी दुकान जाता हूं, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, इसलिए मैं कम अपना पेट भर रहा हूं, इसलिए मेरा परिवार चल रहा है। अब मैं नहीं करूं तो परिवार ना चले। ये जितनी अपनी भ्रांतियां है ना, इन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि वो परिवार वालों का अपना पुण्य है। तुम नहीं भी कमाओगे। अच्छा मेरे को बताओ, जिन बच्चों के माता पिता मर जाते हैं, आपको पता है सूरदास थे ना, सूरदास? सूरदास। तो जब सूरदास अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनके पिताजी गुजर गए थे। और जब सूरदास का जन्म हुआ, वैसे ही उनकी मम्मी चली गई थी। तब सूरदास का तो क्या हुआ होगा? चलो सूरदास छोड़ो, अपन इतने सारे एग्जाम्पल नहीं देखते? पैदा होते से ही किसी को कोई कचरे के ढेर में छोड़ के चले जाता है किसी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ के चले जाता है, किसी का बच्चा ही खो गया भैया मेले में। अब वो बच्चे का पालन पोषण, क्योंकि यहाँ तो पालन पोषण माता पिता ही कर रहे हैं, तो अपने को बुद्धि अपनी अलर्ट होएगी कि मम्मी पापा पालन पोषण नहीं कर रहे, पुण्य का उदय है ना, तो पालन पोषण होता दिख रहा है। तो मम्मी पापा का क्या रोल है फिर? मम्मी पापा आर ओनली निमित्त। निमित्त है। पढ़ाई वाला प्रश्न वहां उस पे आते हैं, कि भैया पढ़ाई करे कि नहीं करे? क्यों अभी हम यहाँ पे नहीं आते, और तुम हमको नहीं बताते, तो क्या हमको प्रमेयत्व गुण के बारे में पता चलता क्या? तो हम यहाँ पे आए, हमने सोचा, तो ही तो हम आ पाए। अगर हम नहीं सोचते तो आ पाते क्या? है ना? अब अब ये कि वो जो सोचना हुआ ना, वो भी नक्की था। घर से निकलना हुआ, मतलब एक एक परिणाम, एवरी सिंगल भाव इज प्री डिसाइडेड।
प्री डिसाइडेड भी, डिसाइडेड तो वो होता है कि जो किसी ने सेट किया। इस प्री फिक्स मतलब वो है, पहले से है। हाँ, फिक्स है। हाँ हाँ, देखो हम पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट आएंगे, तो फर्स्ट आना तो फिक्स था ना, तो वो पढ़ना भी फिक्स था। मतलब उसकी चेन है ना पूरी, तो एवरी सिंगल भाव इज फिक्स। तो फिर हम करें क्या? अरे करना क्या, जब फिक्स है तो फिर तुम क्या करोगे? तो कुछ भी नहीं करे, क्यों? कि वो प्रोसेस के पार्ट है ना, अपन वो हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? थोड़ा हैवी हो गया ना? चलो वापस आएंगे इस विषय पे। हाँ हाँ, बढ़िया। कि भाई अपन फिर ऐसे किसी को मोटिवेट भी मत करो। अपन मोटिवेट करते हैं ना दूसरों को, भैया मंदिर आया करो, हैं? चलो अब तुम मंदिर आते हो, अब एक थोड़ा भैया प्रक्षाल पूजा करो, क्या सुबह सुबह तुम चाय की प्याली हाथ में ले लेते हो, प्रक्षाल करा करो। तो अपन मोटिवेट करते रहे उसको। फिर वो प्रक्षाल भी करता है तो अपन बोलते हैं ये पूजा भी करना चाहिए भगवान की, स्वाध्याय करना चाहिए। तो अपन मोटिवेट करते तो है। तो ये मोटिवेट करना क्या है? क्या है मोटिवेट करना? देखो सुनो, महावीर भगवान की स्टोरी से समझते हैं अपन। महावीर भगवान 10 भाव पहले कौन थे? शेर। और वो शेर जंगल में हिरण को फाड़ करके खा रहा था। अच्छा, वो महावीर भगवान का जीव जो शेर था, वो ही मारीची था आदिनाथ भगवान के टाइम में। तो तब से आदिनाथ भगवान ने बता दिया था ना कि ये 24वें नंबर पे तीर्थंकर बनेगा। तो वे जो दोनों मुनिराज थे, जो ऊपर आकाश में से चल करके आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये शेर है और ये भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हैं, और हमें इनको उपदेश देना चाहिए। तो वे नीचे उतरे, उन्होंने उपदेश दिया, और उनका उपदेश पा करके उस शेर को सम्यक दर्शन हुआ। अब प्रश्न कि महाराज जी उपदेश ही नहीं देते तो? महाराज जी ऐसे निकल जाते कि देखो इसका जब जो होना होगा होगा, अपन तो चलो। तो अब क्या होता कि तब भी उस शेर को सम्यक दर्शन होता, क्योंकि सम्यक दर्शन तो होना था ना, तो वो तो होगा। किस निमित्त से होगा? कि वो निमित्त भी सब फिक्स है। मुनिराज को भी उपदेश देने का राग उस समय आना था। तो मुनिराज अगर राग नहीं आता तो चले गए थे। अरे रास्ते भर में कितने सारे जीव दिखे होंगे महाराज जी को, तो शेर के लिए क्यों उतरे? कि शेर से राग था, बाकी के लिए कोई राग आया ही नहीं, विकल्प ही नहीं आया मन में। हाँ हाँ, देखो इस बस अपने को कुल मिला के, अब इसको समेटता हूं। इस पूरी चर्चा का एक पर्पस वापस ये है कि सब कुछ पहले से नक्की है, ऐसा सोचकर, ऐसा पढ़कर, ऐसा जानकर हम स्वच्छंद नहीं हो जाए। स्वच्छंद मतलब समझते हो? स्वतंत्र नहीं, मतलब बेफिक्र कि यार देखो अब जो होना है सो होगा। देखो नरक में जाना होगा तो चले जाएंगे अपन, तो अभी खाओ आलू। कि तू खा रहा है तो तू पक्के में जाएगा क्योंकि तेरा जाना नक्की, तो तेरे काम भी वैसे ही दिख रहे। तो जब सब कुछ नक्की है तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया है। कोई बीमार है तो अब देखो भैया, उसका ठीक होना लिखा होगा तो ठीक हो जाएगा, उसका मरना लिखा होगा सो वो मर जाएगा। अपन तो क्या करो, कुछ मत करो, क्योंकि अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये जो सोच है ना, ये मिथ्यात्व है। ये सोच मिथ्यात्व है कि जिसका जो जैसा होना वो वैसा हो जाएगा, अपन तो कुछ मत करो। तो आप अपने आप को करने वाला मान रहे हो, तो करने वाला मानना तो मिथ्यात्व हो ही गया ना। तो फिर करना क्या है? कि आप करने वाले नहीं हो, आप जानने वाले हो। इस पूरी की पढ़ाई का सार अभी की भूमिका में अपने लिए इतना है कि कुछ ऐसी चीज भी अपने साथ में घट जाए ना, 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अब दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि वो नुकसान तो होना था सो हुआ। अब दुखी होकर के भविष्य के लिए तुम टेंशन खड़ी मत करो।
इतना उसका पर्पज है। जो भी अनहोनी अपने जीवन में हो रही है, अब भाई हम बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि हमारे ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बार काम होता भी रहता है, और एंड टाइम पे जाकर के कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई कुछ हो जाता है, तो हमारा काम होता ही नहीं है। अब हम बड़े दुखी है कि अब दुखी मत हो। क्यों दुखी मत हो? इसलिए दुखी मत हो क्योंकि वो तो जैसा होना था वैसा हुआ, और वो काम जब होना है ना, वो तब ही होगा। तो तुम क्यों दुखी हो करके पाप बांधते हो? समझ में आया इस पूरी पढ़ाई का सार? हाँ, हम तो साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारा काम हो जाए। क्या? मिथ्यात्व ये है कि जो हो रहा है सो हो रहा है, अपन कुछ मत करो, अपन कुछ मत करो, होने दो जो हो रहा है, अपन कुछ मत करो। कि कुछ मत करो तो तुम करने वाले हो का? तो जब तुम करने वाले नहीं हो, पहले तो तुम अपने आप को करने वाला मानते थे, अब तुम क्या मानते हो कि मैं नहीं करने वाला कर रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, पहले तो मैं रात में खाता था, अब मैंने दिन में खाना खाना शुरू कर दिया। तो पहले तू अपने को रात में खाने वाला मानता था, अभी तू अपने को दिन में खाने वाला मानता है। तूने अपने को आज तक यही नहीं माना कि आत्मा खाता नहीं है। तो पहले तू अपने को मानता था मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अब तू ऐसा मान रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, करने धरने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा तो तूने माना ही नहीं, इसलिए वो मिथ्या था। समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया कि रियल लाइफ में ये पढ़ना तो सरल है, ये इसको एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट करना भी चलो ठीक है, इम्प्लीमेंट करना बड़ा टफ है ये तो। कि हाँ है ना टफ, हम क्या बोल रहे टफ नहीं है? अगर टफ नहीं होता तो ये पूरी दुनिया भगवान नहीं बन जाती। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपने आपको रोटी बनाना आती है? आती है। तो जब आपने पहली बार रोटी बनाई होगी 10 साल 5 साल पहले, तब कैसी बनी थी? और आपके मन में क्या ख्याल आया था? तो अपन ने भारत का नक्शा बना दिया, तो कुछ भी बना दिया, भैया बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, तो अपन ने रोटी बनाना छोड़ दी थी क्या? उसमें भिड़े रहे थे, तो अब क्या होता है? बिल्कुल बढ़िया बन जाती है। आपने जब बाइक चलाना सीखी होगी, साइकिल चलाना सीखी होगी, तो पहली बार में कौन सीख जाता है? नहीं सीखता है ना। अपन उसमें भिड़े रहते हैं, बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही, आ जाता है। तो यही बार 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 देखो, ये एहसान मैंने वापस बोल रहा हूँ, ये कोई चुटकी वाला जादू नहीं है कि आज चुटकी बजाई बूम 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 स्वाहा, तो अब क्या हुआ, हाँ सब सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बार 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 उस चीज को अपने में क्लिक, बार बार क्लिक, बार बार क्लिक, बार बार क्लिक, बार बार क्लिक, तो होता है। अब देखो यहाँ पे ये बैलेंस है, अब पुरुषार्थ को भी ऊपर लेके चल रहे। अब ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ ही नहीं करना है तो भी कुछ नहीं होगा, कि नहीं अब तुमको बोलेंगे तुम पुरुषार्थ करो। कुछ नहीं करना है, ये उपदेश तो उनके लिए था जो कर करके दुखी हो रहे थे, मरे जा रहे थे। उनको बोल रहे थे कि भैया थोड़ी सांस तो ले लो, तुम तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा। अब हम तो बैठ गए घर में अब कि भैया तू कर। हाँ, हाँ कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हाँ ठीक है, हाँ तो वो इससे अपन जोड़ सकते हैं कि भैया जो हो रहा है, जो जैसा अपने लाइफ में बन रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। उसमें कुछ फेर फार की गुंजाइश रखो ही मत। यार ये ऐसा क्यों हो गया, यार उसके साथ तो ऐसा हो गया था, हमारे साथ तो ऐसा हुआ, बताओ उसने भी वही पढ़ाई करी, मैंने भी वही पढ़ाई करी, उसका पैकेज तो 20 लाख और मेरा पैकेज तो 10 लाख। अब रो मत तुम। क्यों? जो हो रहा है उसको होने दो, तुम एक्सेप्ट करो, अपने साथ ईमानदार रहो, बस। अरे उसकी पढ़ाई और तुम्हारी पढ़ाई एक जैसी होगी, पर उसका पुण्य और तुम्हारा पुण्य थोड़ी ना एक जैसा था। और मैं बताऊं? अच्छा चलो अब एक बात आई गई तो ले ही लेते, इसको तो करो स्टॉप। बताना है, ईमानदारी से बताना मेरे को। हाँ करती है। चलो मेरे को बताओ आप लोग। क्यों निखिल? 60 लाख रुपए महीना पैकेज, एक वो, और दूसरा
20 लाख रुपए साल का पैकेज, ठीक है। क्यों, दोनों में से पुण्य का उदय किसका ज्यादा? 60 लाख रुपए मंथली पैकेज और एक 20 लाख रुपए साल का पैकेज। तो बताओ दोनों में से पुण्य का उदय किसका ज्यादा है? 60 लाख। 60 लाख, सीधी सी तो बात है, उसमें क्या गणित लगाना। ये जितना एक महीने में कमा रहा है उतना तो ये साल भर में भी नहीं कमा पा रहा, तो इसका पुण्य का उदय ज्यादा हुआ ना? नहीं। अब देखो गणित तुम, ये 60 लाख रुपए का इसका जॉब है ना, इसको परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, इसका देव दर्शन छूट गया, इसका अभिषेक छूट गया, इसकी पूजन छूट गई, इसका स्वाध्याय छूट गया, इसका खाने पीने के ठिकाने नहीं है, इसका शरीर खराब होता जा रहा है, आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है, पर 60 लाख बराबर मिल रहे हैं। और ये 20 लाख वाला, इसको कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया आराम से जाता है, 10-11 बजे ऑफिस, 5 बजे घर आ जाता है। क्यों? सुबह के अभिषेक पूजा प्रक्षाल हो जाती है, स्वाध्याय हो जाता है, रात्रि भोजन नहीं करता। अब मेरे को बताओ किसका पुण्य को उदय जाता? कि भाई परिस्थितियां तो अलग अलग दिखती है, उसको अपन अपने अनुकूल कैसे बना ले, ये अपनी कला है। किसी को देख करके नहीं यार। बताओ बताओ, साथ में पढ़ाई करी, स्कूल में भी साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे, 4 साल हम लोगों ने खूब साथ में पढ़ाई करी, एक एक असाइनमेंट साथ में बनाया, और इसको बड़ी कंपनी ले गई और मैं यहीं रह गया। अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम यहाँ रह गए। वो जो वहां चला गया था ना बाहर, वो अभी तक साथ व्यसन करने लग गया है, और तुम अपने घर में हो ना, तो तुम बचे हुए हो, ये तुम्हारा भाग्य है। ये भाग्य है अपना। तुमको घर का भोजन मिल रहा है दोनों टाइम गरम गरम, वो बासी खा रहा है 3-3 दिन पुराना। क्यों, सच्ची बताना। आप भोजन करने बैठ, आप घर पे हो, खाने का टाइम हो, और मम्मी बोले कि चलो खाना खा लो, और आप बोलो कि नहीं मम्मी अभी मन नहीं है, तो मम्मी क्या करती है? कि चल ठीक है, तेरे तो खाना होता का नहीं तो बढ़ यहाँ से, नहीं खिलाना, ऐसा करती मम्मी? मम्मी क्या करती है? पूछती क्या हो गया? पत्नी क्या करती है? पूछती ना कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, अरे अभी खाना तो खाओ, इतना। और आप बाहर रहोगे ना, जहाँ पे मेड आएगी, मेड, आपने उनको बोल दिया कि दीदी, आंटी, आज कुछ मत बनाना, तो वो क्यों भी नहीं पूछेगी, चली जाएगी। बताओ कौन ज्यादा भाग्यशाली? समझ में आया? इसलिए क्या है कि भले ही आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तो सब साथ में किया, अब उसके साथ ऐसा और मेरे साथ ऐसा, कि भैया सब साथ में किया, ये तो प्रेजेंट का टाइम है। तुम ये देखो कि इसके पहले कैसे कैसे कर्म बांधे थे, तो उनकी भी तो कुछ वैल्यू है कि नहीं है? इसलिए जो वर्तमान में कैसी भी परिस्थिति अपने साथ में बने, कभी दुखी नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना। क्यों दुखी नहीं होना? कि वो उसके टिफिन का खा रहा है, अपन अपने टिफिन का खा रहे हैं। टिफिन वाला एग्जाम्पल सुना है कि नहीं सुना है? क्यों, अपन सब लोग मिलके पिकनिक पे गए घूमटगिरी, ठीक है, अपने अपने घर से टिफिन लेकर के गए हैं, और मैं मेरे घर से टिफिन में पूड़ी और बटले की सब्जी लेके गया था, तो वहां मैं टिफिन खोलूंगा तो क्या निकलेगा? क्या? क्यों? कि भाई जो टिफिन में माल था वही तो टिफिन में निकलेगा। ऐसे ही पुण्य पाप के टिफिन में जो जो भी माल है वही तो निकलेगा बाहर। तुम क्यों ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो? मैं लेके तो और बटले की सब्जी और उम्मीद करूं मटर पनीर की, कहां से निकल के आ जाएगा मटर पनीर? मेरे टिफिन में जो चीज नहीं है वो कैसे आ जाएगी? इसलिए जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जो हो रहा है होने दो, टेंशन मत लो। अब टेंशन से पता है क्या होगा? कि तुम आगे के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हो। तो बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा। आज आपके साथ में जितना भी खराब हो रहा है वो पिछले पाप के उदय से हुआ, सिंपल सी बात है। अब अभी भी अगर तुम टेंशन लोगे, दुखी होगे, तो पाप बंधेगा, और पाप बंधेगा तो फल में क्या मिलेगा? पाप ही मिलेगा। तो दुखी होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कैसा लॉजिक है? इसलिए वो बोल रहे हैं क्या? कि जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। फिर हम क्या करें? कि स्वीकार करो, ये काम दे तो रहे तुमको, स्वीकार करो, ये बहुत बड़ा काम है। अपने को क्या लगता है कि कुछ जाके करो, फिजिकली कुछ मत करो। अपन पता है, अभी 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 भी ऐसा लगता है कि यार कुछ तो करे, कुछ तो करे।
कि हाँ बोल तो रहे कि जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। एक्सेप्ट करना इज इटसेल्फ अ टास्क। ठीक है, समझ में आया? प्रमेयत्व गुण किसको बोलते हैं? हाँ, कि हर द्रव्य में ये विशेषता है, ये शक्ति है कि वो जानने में आएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल अपन ने कल बहुत सारे देख लिए थे। आपको पता है, आप कल सुनी थी कल की क्लास? जो गुप्त पाप करता है उसको गुप्त रोग होते हैं। जो छुप करके पाप करता है, छुप करके मायाचारी करता है, छुप करके अपना सारा संपत्ति बसा लेता है, माता पिता को बताता भी नहीं है, भाई को बताता भी नहीं है, छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के सब कर लो, सब कर लो, सब कर लो। ये जो छुप करके उसने काम किए ना, इसके फल में इसको क्या होगा? गुप्त पाप का फल गुप्त रोग। अब इसको ऐसी बीमारी हो जाएगी कि मरने के एक महीने पहले पता चलेगा कि अब भाई तुम जाने वाले हो। थोड़ा पहले पता चल जाता तो कुछ हो सकता था। समझ में आया? इसलिए अरे अपना जीवन बिल्कुल खुला रखो। कोई मायाचारी, अपन पढ़ेंगे ना चार कषाय, जब और समझेंगे उसमें मायाचारी किसको बोलते हैं। चलो, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। चलिए।